हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक क्लास में हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसा क्वेश्चन मैथ का? देखिए, जीडी का एग्जाम बैक टू बैक हो रहा है, पर डे एग्जाम हो रहा है। तो 20 तारीख की जो क्वेश्चन पूछा गया मैथ के एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अब पर डे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। तो चलिए आज की मजदूरी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी होंगे? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर छोटे छोटे शब्दों में मौजूद होगा। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करें, पढ़े, समझे, जाने कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है निकालने के लिए। देखिए, दिया गया एक मिश्रण में 3:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का अनुपात यानी रेशियो कितना होता है? 5:8 हो जाता है। तो मिश्रण का वास्तविक मात्रा कितनी थी? ओरिजिनल क्वांटिटी निकालना कि पहले ये मिश्रण कितना था, कितना लीटर था। तो समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे ध्यान से। देखिए, ए फॉर होगा एल्कोहल और डब्ल्यू फॉर होता है वाटर। इनका रेशियो दिया गया 3:4। क्लियर है? देखिए, हल करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों साइड में दोनों तरफ x चिपका दिया। इससे मतलब x से गुना कर दिया। क्लियर है? हल करने के लिए विदाउट x भी बना सकते हैं। अब समझिए, मैं कहूं आप इन दोनों को मिला दीजिए, मतलब 3x 4x को मिला देंगे, एक डिब्बा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 7x होगा। मतलब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 7x होगा। 7x यूनिट होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? आगे इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 लीटर पानी मिलाते हैं, ना कि अल्कोहल, सिर्फ हमने पानी मिलाया। तो इनका रेशियो कितना है? 5:8 हो जाता है। हमने सिर्फ क्या मिलाया भाई? 8 लीटर पानी मिला दिया, ना कि अल्कोहल मिलाया है। तो अल्कोहल की मात्रा तो सेम रहेगा, एज इट इज इतना ही रह जाएगा, क्योंकि हमने तो अल्कोहल नहीं मिलाया, सिर्फ पानी मिलाया है। तो पानी है कितना? रेशियो के लिए बट्टे। अब 4x पहले से है, 8 लीटर और मिला देंगे तो 8 इसमें जोड़ दीजिए तो नया रेशियो कितना होता है भाई? 5:8 यानी 5/8। क्लियर होगा? डाउट परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ो। अब करना कुछ नहीं, बस क्रॉस से गुना कर दीजिए, क्रॉसपॉन्डिंग। 8 से करेंगे तो 8 तरीके 24x बनेगा। क्लियर है? 5 से करेंगे तो 5 चौके 20x, 8 बचे 40। इधर लाएंगे तो माइनस होगा तो 4x बनेगा, बराबर में हो जाएगा 40। यानी x का वैल्यू यहां से पूछे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 8 होगा। 4 से करेंगे तो 10 होगा। क्लियर है? x का वैल्यू कितना आ गया? 10। हमसे पूछेगा ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है मिश्रण का। तो कितना है भाई ओरिजिनल? 7x है। 7x है तो x की जगह पर 10 रखेंगे। 70 लीटर हमारा शुद्ध प्योर आंसर होगा, नो मिलावट, बिल्कुल शुद्ध 70 लीटर हो जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। दिया गया यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा? लग रहा होगा छोटा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत उलझा। तो ध्यान से समझने का, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए, जो पी है, क्यू का मतलब होता है गुना। कितना प्रतिशत है? 220%। 220%। जब प्रतिशत यहां से हटाएंगे तो बट्टे में 100 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? यहां से गंदे नजर से देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो 11, ये 5 होगा। यानी पी को हम यहीं पर रख दिया और क्यू को बट्टे में ला दिया तो बराबर में क्या होगा? 11/5। क्लियर है? पी के सामने जो नंबर खड़ा है पी का वैल्यू, क्यू के सामने जो नंबर खड़ा है वो क्यू का वैल्यू। क्लियर है? अब समझिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि क्यू है, पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा। जो क्यू है, पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत के लिए गुने में 100। क्यू का वैल्यू कितना है भाई? 5 है। क्लियर है? पी प्लस क्यू यानी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 16 होगा। अब गुने में 100। जब भाग गुना करेंगे तो 500 होगा, और फिर 16 से जब भाग लगाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? जब कटाएंगे तो आएगा 31.25%। यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। और मजा आ रहा है आपको एकदम हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक करिए। एकदम आप नया है, ताजा, एकदम फ्रेश है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का फायदा होता है, यानी लाभ होता है। तो यदि मूल्य 16,500 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है? मतलब कितने में उसने वस्तु को बेचा ताकि उसको 18% का फायदा हो गया। क्लियर है? तो समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, सीपी है कितना? 16,500। क्लियर है? इतना वस्तु का दाम है। उसने क्या किया? 12% का छूट दे दिया। तो उसने वस्तु को बेचा कितना में होगा भाई? 88% पर। 100 पर 12% का छूट मतलब 88% में बेचा होगा। तो गुने में लगाएंगे 88%। अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 काट दिया, गुना करेंगे तो बनेगा 14,520। क्लियर है? 14,520 ये क्या है? छूट देने के बाद का प्राइस है। ये छूट देने के पहले का प्राइस था, मतलब ये न्यू सीपी है, न्यू सीपी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसको बोलेंगे ओल्ड सीपी।
ये 12% छूट देने के पहले का प्राइस है, 12% छूट दे दिया गया तब इतने में बेचा गया 14,520 रुपये में। अब उसको क्या हुआ, जब इतना में बेचा तो उसको 18% का फायदा हो गया दनाक से। क्लियर है, 14,500 रुपये में जब बेचा तो उसे 18% का फायदा हो गया। तो उसने वस्तु को बेचा कितना में होगा, तो यही तो निकालना है। 14,520 रुपये दाम है, 18% का फायदा यानी मतलब 100 पर 18% का फायदा यानी 118। अब प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, इनको गुना करेंगे तो बनेगा 171, 33, 66। आज 100 से जब भाग लगाएंगे तो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर यानी CP इतना हो गया। इतने में उसने वस्तु को बेचा होगा तब भी उसको 18% का फायदा हो गया 12% का छूट देने के बाद। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में, मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रॉब्लम है 4 संख्या 2:3:5:7 के अनुपात में है और उनका महत्तम समवर्तक यानी HCF 6 है। तो अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करके बताइए कितना होगा। मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का योग करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, देखिए रेशियो कितने 2:3:5:7 ये रेशियो दिया है। अगर मैं पूछूं कि इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए कौन सा है, तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या 2 है। तो बड़ी संख्या 7 यहाँ पे लिख लिया और छोटी संख्या 2 इधर लिख लिया। क्लियर है, जो HCF दिया गया है मतलब 6 HCF है उसको उठा के लाना है और इन दोनों में गुना कर देंगे। क्लियर है, आसान हो जाएगा। देखिए गुना करना 7×6 42 बनेगा, 6×2 का 12 बनेगा। क्लियर है, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। क्लियर है, अब बोला गया अब बताइए बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। वर्गों मतलब समझते हैं खोपड़ी पर 2 मतलब स्क्वायर, योग मतलब जोड़, दोनों को चिपकाना है तो दोनों को चिपकाइए। 42 का स्क्वायर कितना होगा 1764 प्लस 12 का स्क्वायर 144, अब दोनों को जब चिपकाएंगे तो कितना होगा 1908। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो गाइज अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए, किसमें मीटर में निकालना है, ना कि हमको किलोमीटर में। जो अगर गंदे नजरों से देखेंगे चाल को तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मतलब किलोमीटर में दिया गया है। तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे आराम से। तो समझिएगा कैसे हल किया जाएगा। देखिए स्पीड जो है, स्पीड किसमें है 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम किस में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर में निकालना है। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, 60 लिखेंगे और 5/18 से गुना कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो 5/18 से गुना करेंगे, और किलोमीटर में जाना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे। ये 2 पॉइंट याद रखना है। क्लियर, अब इसको कटाइए, काट सकते हैं। 6 से करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, इसको 6 से करेंगे तो 3 गुना करेंगे 10×5 50 बन जाएगा। अब बट्टे में 3 21 में या मीटर प्रति सेकंड में आ गया। क्लियर है, हमने चेंज कर लिया। अब समझिए मैं बात करता हूँ ट्रेन कुल दूरी कितना तय की होगी, ट्रेन की दूरी निकाल रहा हूँ। तो दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई, चाल गुने टाइम। तो चाल है कितना 50 है, बट्टे में 3 है, और टाइम कितना 42 सेकेंड है। 3 से 3 काटेंगे, 3 से करेंगे 42 कितना 14×3 होगा, यानी 14×5 70। 700 मीटर ट्रेन ने दूरी तय करती है। कितना दूरी तय की ट्रेन 700 मीटर। क्लियर है, दूरी कितना डिस्टेंस तय की 700 मीटर। तो अब निकालना क्या है सुरंग की लंबाई। तो कुछ करना नहीं, सुरंग की लंबाई कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। टोटल दूरी में से ट्रेन की लंबाई को घटा लीजिए। ट्रेन का लंबाई दिया कितना है भाइयों, ट्रेन का लंबाई है 243 घटा लेंगे। टोटल दूरी में से ट्रेन की लंबाई घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 457 मीटर। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सुरंग की लंबाई कितना है 457 मीटर, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 5 से 6 मीटर है, इसे 14 रुपये पर वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत कितनी है। मतलब टोटल खर्च निकालना है उस क्षेत्रफल का समतल कराने पर, और 14 रुपये वर्ग मीटर समझते हैं, मतलब 1 वर्ग मीटर पर 14 रुपया खर्च आता है। तो टोटल क्षेत्रफल पर कितना खर्च होगा, तो समझिए कैसे निकालेंगे ध्यान से। देखिए मैं बात करूं वृत्त का परिधि, वृत्ताकार है तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होगा। कितना होगा भाई 2πr। अब परिधि दिया कितना है 5 से 6 मीटर। देखिए 2 रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। क्लियर है, 506 22 से इसको काटेंगे तो 23 बार में कटेगा।
क्लियर। जब आर का वैल्यू पूछो तो 7 से इधर ले जाएंगे तो गुना करेंगे, कितना होगा 7 तरीका 21, 7 दूना का 14, 1 16, अब बट्टे में 2, ये 2 आ जाएगा बट्टे में। क्लियर है। तो आर का वैल्यू कितना आएगा 121 बट्टे 2, त्रिज्या आ गई। क्लियर। अब समझिए हमको चाहिए क्षेत्रफल, तभी तो पता चलेगा खर्च कितना लगेगा। किसी चीज का खर्च निकालना है तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो क्षेत्रफल पर निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। देखिए क्षेत्रफल इतना है और एक वर्ग मीटर पर कितना खर्च आता है 14 रुपया, तो टोटल क्षेत्रफल के लिए 14 से गुना कर देंगे। क्लियर है। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना 161/2, 2 बार लिखेंगे क्यों, खोपड़ी पर 2 बार है 161/2, अब गुने में 14। क्लियर है। देखिए 7 दूना के 14, 14 14 कट गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए गुना करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं यूनिट डिजिट जाते हैं, मतलब इकाई स्थान से। तो इकाई स्थान देखिए कितना है यहाँ पे 1 है, 1 में 1 गुना करें तो 1 होगा, फिर करेंगे 2 होगा, 2 हो गया, इकाई स्थान कितना आ गया 2 हो गया। अब बट्टे में क्या है 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, जिसका इकाई स्थान पर 1 नंबर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाई स्थान पर गुना करने के यही तरीका होते हैं, बड़े बड़े नंबर आते हैं तो, नहीं तो सभी गुना करके भाग देंगे तो आएगा 285 131, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे।